माँ फिल्म स्टेरिंग काजोल रिलीज हुई और ये फिल्म जो है शैतान यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसके नाम पे इसे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। और शैतान कितनी बड़ी सुपरहिट थी वो सब जानते हैं, और फिल्म भी वो कितनी अच्छी थी। बट क्या ये फिल्म उस सक्सेस को रिप्लिकेट कर पाएगी, और क्या ये फिल्म उतनी अच्छी है जितनी शैतान थी? लेट्स सी। तो देखो, फिल्म की कहानी शुरू होती है काजोल के कैरेक्टर के साथ, जहाँ पर काजोल अपनी बेटी को लेकर चंद्रपुर नाम के गाँव में चली जाती है, जहाँ पे जाने के बाद उसे पता लगता है एक दोहितों के बारे में जो लड़कियों को उठा के ले जाता है। अब काजोल उस दोहितों से कैसे लड़ती है, क्या उन लड़कियों को छुड़ा पाती है जो अब तक अगवा हुई है, या फिर दोहितों जीत जाता है? एक्टिंग की बात कर ले तो देखो, फिल्म में जो बच्ची थी उसकी डायलॉग डिलीवरी तो अच्छी थी। मुझे ये नहीं पता कि उसको इतना सजा धजा के क्यों लाया गया था। अगर उसे थोड़ा बहुत सिंपल भी रखा गया होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पर इतने मेकअप का फ़ायदा क्या जब एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे थे? अगर वो थोड़ी और एक्सप्रेसिव होती, आई थिंक इट वुड हैव बीन गुड। बाकी रही बात काजोल की, तो नथिंग। काजोल ने वही किया जो हर फिल्म में करती है, इस फिल्म में भी वही किया। बाकी फिल्म के अंदर रोनित रॉय भी है। रोनित रॉय का कैरेक्टर एक्चुअली अच्छा था, एंड जितना उसका कैरेक्टर था उसने अच्छे से प्ले करने की कोशिश की थी। उससे फिल्म में ज़्यादा कुछ खास कराया नहीं गया था, क्योंकि सब जानते थे अगर उसने करना शुरू किया तो हो सकता है कि वो इन लोगों को भी ओवरशैडो करते। अब बात कर लेते फिल्म। तो फिल्म का जो फर्स्ट हाफ वो एक हिस्ट्री क्लास की तरह है, जहाँ पे थ्योरी चल रही है एंड यू आर वेटिंग कब एक्शन आएगा, कब लड़ाई होगी। तो फर्स्ट हाफ में सारी थ्योरी थी। इनफैक्ट अगर मैं इंटरवल ब्लॉक की भी बात कर लूँ तो वहाँ पे भी कुछ खास देखने को नहीं मिला था। अब देखो, थ्योरी भी होती है तो वो भी फिल्म के लिए ज़रूरी होती है, बिकॉज उसी से ही स्टोरी बनती है। उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया जा सकता था। जो फर्स्ट हाफ को एंगेजिंग होना चाहिए था वो उतना एंगेजिंग नहीं था। तो रही बात सेकेंड हाफ की, तो सेकेंड हाफ में फिल्म जो है पिकअप करती है। यहाँ पे स्टोरी आगे बढ़ती है और लेयर्स खुल के आते जाते हैं। हमें पता लगता है कि अभी तक जो हमें फर्स्ट हाफ में दिखाया गया है वो सबका क्या मतलब है और वो सब क्यों था। तो वहाँ पे थोड़े बहुत ट्विस्ट भी आते हैं, ठीक है। अब देखो, इस सब के बाद आ जाता है फिल्म का क्लाइमैक्स, और क्लाइमैक्स तक आते आते आप ये बात समझ जाते हो कि फिल्म जो है वो नारी शक्ति के ऊपर। अब देखो, ये टॉपिक जो है ये तो स्ट्रॉन्ग है, मान लिया, पर ये कोई यूनिक टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर पहले फिल्म ना बनी हो या इसके ऊपर पहले बात ना हुई हो। चाहे वो फिल्म के डायलॉग्स ले लो, चाहे वो फिल्म के सीक्वेंसेस ले लो, कहीं पे भी कुछ हट के देखने को नहीं था। हर जगह इस चीज़ का जिक्र हुआ ही हुआ है। मुझे लगता है कि हार्डली वो सीन होगा जहाँ पे माँ शब्द का जिक्र ना हुआ हो, ठीक है। पर जो क्लाइमैक्स था मुझे समझ ही नहीं आया क्या चल रहा था वहाँ पे। अगर मुझे बताना हो फिल्म का कोई सबसे वीक पॉइंट, तो दैट वाज द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वो मजाक है, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वो किसी साउथ इंडियन मूवी से इंस्पायर होकर डाल दिया गया। अब फिल्म की अगर मैं VFX की भी बात करूँ तो वो भी उतने अप टू द पार नहीं थे। VFX पे और ज़्यादा काम हो सकता था। आई थिंक अगर ये VFX डालने थे तो इससे अच्छा तो VFX को थोड़ा कम यूज़ कर लिया गया होता। बाकी फिल्म की अगर मैं हॉरर पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता फिल्म में कुछ खास डरावने सीन्स हैं। और रही बात म्यूज़िक की, म्यूज़िक में भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। फिर चाहे वो फिल्म का वो हमनवा वाला गाना हो, जो कि चली हुई फिल्म के गाने हमनवा का रीमेक है। क्या चल रहा है? कम से कम म्यूज़िक तो नया डाल देते। सो एट लास्ट माय इज़ अ फिल्म जैसा आप देख सकते हो जब वो फिल्म OTT पर आ जाए। अब देखो, फिल्म की जो स्टोरी लाइन है उसमें कुछ भी नया नहीं था। अगर इसमें कुछ नए एलिमेंट्स डाले गए होते, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया गया होता, कुछ एंगेजिंग दिखाया गया होता, इट वुड हैव बीन बेटर। हाँ, बस एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इस फिल्म को देख के आप 2000s की बॉलीवुड फिल्म का एक नॉस्टैल्जिया ले सकते हो, या फिर साउथ इंडियन हॉरर मूवीज़। इफ एनी ऑफ दिस वर्क्स फॉर यू, यू कैन गो फॉर दिस फिल्म। तो मैंने फिल्म देखी, मुझे कैसी लगी मैंने तुम्हें बताया। तुमने देखी डू टेल इन द कमेंट्स। मेरा टॉपिक हो गया तो मैं आपको समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।